ये कहानी आग की नहीं बल्कि उन 60 मिनटों की है जिसने गुल प्लाजा में मौजूद दर्जनों लोगों की ज़िंदगी बदल दी। यहाँ हर लम्हा कीमती था और हर ताख़ीर मौत थी। यहाँ पर हम पहुँचे तो उस वक्त लोगों को रेस्क्यू किया जा रहा था, लोगों को उतारा जा रहा था और अपनी आंखों देखा देखी हम देख रहे थे। कभी हम राइट साइड पे भागते थे, कभी बैक साइड पे भागते थे, कभी फ्रंट पे इधर भागते थे और हम सब की यही कोशिश थी कि किसी तरीके से जितने लोगों की जान बच जाए, अल्लाह करे, वो कोशिश थी हमारी। अब मैं आपको अगर ये बताऊं कि शायद 500 के करीब लोग अंदर होंगे, ठीक है ना, जिस वक्त ये आग लगी। वो सारे लोग रेस्क्यू हो गए, निकल गए जल्दी जल्दी, मगर वो 60 मिनट जिनकी आप बात कर रहे हैं वो वाकई में ज़िंदगी के बहुत अहम तरीन मिनट थे वो। और हम बस शायद ऐसा था कि बेबस थे, आई थिंक कि आग ने एकदम से ज़ोर पकड़ लिया और आप बेबसी में ये देख रहे हैं कि यार मैं जाऊं किसी तरीके से, किसी को निकाल के ले आऊं, अगर कोई है तो उसको निकाल के ले आऊं। और हम लोगों से पूछते फिर रहे थे कि कोई अंदर कौन, कितने लोग हो सकते हैं, क्या हो सकता है, क्या नहीं हो सकता। फिर उसके अलावा जो सबसे ज़्यादा परेशान कुछ चीज़ जो हमें उस वक्त कर रही थी वो ये कर रही थी कि हम ये चाह रहे थे कि लोग जो तमाशा देखने आए थे हम उनको पीछे करते जा रहे थे कि जो रेस्क्यू की जो गाड़ियाँ। जब हम यहाँ पे पहुँचे हैं तो ये आग मुकम्मल तौर पर जो इस बिल्डिंग को अपनी लपेट में इसने लिया हुआ था। कोई इस बिल्डिंग का हिस्सा नहीं था गुल प्लाजा का जहाँ से धुआं ना निकल रहा हो। एमिजिना रोड है, वहाँ पे भी जो अतराफ़ की मार्केट वाले लोग हैं, यहाँ पे जो वो लोग हैं मदद करना चाह रहे थे इस मुश्किल में फंसे लोगों की। उनकी बहुत बड़ी तादाद यहाँ पे आ गई थी, इन्होंने गाड़ियाँ, मोटरसाइकिलें अपनी जो इस सड़कों पे पार्क कर दी, जिसके बायस रेस्क्यू टीमें जो थीं उनको भी जो मज़ीद इस ऑपरेशन को तेज़ करना था उसमें कहीं ना कहीं मुश्किलात का सामना करना पड़ा। जब हम यहाँ आए तो यकीनन आग के 4 डिफरेंट स्टेजेस हैं, इनिशियल, ग्रोइंग और फुल्ली डेवलप्ड और फिर डीके। तो फुल्ली डेवलप्ड स्टेज तक जाने में आग को अच्छा खासा टाइम दरकार होता है, या कोई ऐसा फ्यूल जो हाईली फ्लेमेबल है वो फ्यूल दरकार होता है। हम यहाँ जब आए तो आग तकरीबन अपने ग्रोइंग फेज से फुल्ली डेवलप्ड स्टेज पे थी, तो जिसको यकीनन काबू पाना बहुत मुश्किल था। बट बड़ी मेहनत से रेस्क्यू 1122 ने और दीगर रेस्क्यू इदारों ने मिलकर इस आग की कंडीशन मैं आपसे बात नहीं कर पा रहा हूँ, अंदर इतना जहर गया, हमारे तकलीफ़ हो रही है हमें। लेकिन आप सोचें कि जो उस वक्त उस धुएँ को अंदर ले गए उनका दम घुट गया। हमारे 3 साथी हमारे साथ बेचारे भागे, कोशिश की इन्होंने, लेकिन जान नहीं बचा सके हम अपनी, ना उनकी बचा सके। हम बड़ी मुश्किलों से जैसे तैसे हम अपनी जान बचाने के लिए जाली तक आए। जब हमने मुड़ के देखा हमारे 3 साथी गिर चुके थे बेचारे। हम उनको आवाज़ें दी, नहीं मिले वो, मगर हमने जाली तोड़ी जैसे तैसे, फिर हम लोगों ने अपनी जान बचाई, जाली तोड़कर नीचे आ रहा है। हम लोग बेसमेंट में थे, आग लगी, हमें पता भी नहीं कि ऊपर इतनी आग लग चुकी है। हमें ऐलान हुआ कि बाहर निकल जाए। हमने छोटी मोटी नीचे आग लगी होगी, जो पहले भी लगी थी फ़ौरन बुझ गई थी। पहले भी कंबल वालों के यहाँ आग लगी थी, थोड़ी देर में आग बुझ गई थी। मगर ये आग जो फ्लावर वाले की दुकान पे लगी थी वो कैसे लगी, क्या हुआ, ये अभी तक हम समझ नहीं पा रहे। 7 मिनट में इतनी सी आग लगने से इतना बड़ा प्लाजा कैसे भस्म हो सकता है, ये अभी तक हम कुछ नहीं समझ पाए।